एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के कृतिका पुस्तक के तृतीय पाठ साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन करेंगे। और साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। अर्थात इस पाठ में मधु कांकरिया लेखिका ने बताया है कि जब वो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का भ्रमण कर रही थी तो वहाँ एक नेपाली युवती से उसने ये प्रार्थना सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी। और लेखिका ने अपने उस यात्रा वृत्तांत का नाम भी साना साना हाथ जोड़ी ही रखा है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। लेखिका कहती हैं आगे कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रही है लेखिका कि उसने जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा या प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ जो आकृष्ट हुई, उस सब का वर्णन यहाँ लेखिका कर रही है। क्या था वह? अर्थात जो आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों में परिवर्तित हो गए थे, वो सब क्या था? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। तो यानी कि गैंगटॉक शहर के बारे में बता रही लेखिका यहाँ। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। अर्थात गैंगटॉक जो शहर था उसका वर्णन कर रही है लेखिका कि उसकी सुबह शाम रात दिन सब सुंदर था, सब प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, मुझे और आकृष्ट कर रही थी, मुझे अपनी ओर मोहित कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। स्थगित होता है ठहरा हुआ, एक जगह रुका हुआ, अर्थहीन था, बिना अर्थ का। मैं मेरी चेतना और मेरा आसपास वो सब कुछ स्थगित था और अर्थहीन था। अर्थात मैं कुछ सोचने समझने में असमर्थ थी। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता होती है इंद्रियों से दूर या इंद्रियों से जिसको नहीं जाना जा सकता। तो सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। यानी कि उस जादुई झालर ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं कुछ सोचने समझने में असमर्थ थी। यानी कि मेरी इंद्रियां उस रोशनी को जानने में असमर्थ थी। धीरे धीरे एक उजास का अर्थ उजाला, प्रकाश। धीरे धीरे एक उजाला उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। जो पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, उसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। गर्दहु प्रार्थना कर रही हूँ, हमरो जीवन तिमरो कौशली, कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो या मेरा सारा जीवन जो है उससे अंधकार दूर भाग जाए। मेरे जीवन से अंधकार या बुराइयाँ दूर भाग जाएं, अर्थात मेरा जीवन जो है वो केवल अच्छाइयों को ही समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। किसी नेपाली युवती से लेखिका ने ये शब्द सुने थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। युमथांग जगह है, तो लेखिका कहती है कि सुबह हमें वहाँ के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई देती है। कंचनजंघा पर्वत चोटी है हिमालय की, तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंघा। तो हिमालय की सबसे जो बड़ी चोटी है कंचनजंघा, उस पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। तो वो देखने के लिए, कंचनजंघा देखने के लिए निकली, पर मौसम तो अच्छा था परंतु बादलों से ढका हुआ था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। अर्थात बादल नहीं छटे, बादल छाए रहे, तो कंचनजंघा वहाँ से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कंचनजंघा न दिखनी थी न दिखी।
बादलों के द्वारा ढके जाने के कारण कंचनजंगा दिखाई नहीं दे रही थी, पर सामने ही रकम रकम के अलग अलग तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। तो कंचनजंगा तो वहाँ से मुझे दिखाई नहीं दी बालकनी से, परंतु वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, इतने सारे फूल दिखाई दिए कि मुझे लगा कि मैं खुद फूलों की बगिया में हूँ। बहरहाल बहरहाल मतलब जैसा है ठीक है। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था जहां हमें जाना था। तो वो 149 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ से भी युमथांग यानी घाटियाँ, जहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं, घाटियों का जो स्थल है, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। जो उसका ड्राइवर था और जो गाइड का काम भी कर रहा था, जितेन नार्गे, लेखिका का जो ड्राइवर था जितेन गार्गे, वो बता रहा था कि सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। अर्थात रास्ते में हमें घाटियाँ और फूलों की वादियाँ ही देखने को मिलेंगी। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। मैंने अर्थात लेखिका ने पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ भी मिलेगी? चलिए तो, ड्राइवर ने कहा कि चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, यानी कि बहुत सारे पेड़ और पौधे रास्ते में आए और हम आगे बढ़ते हुए हमें एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बुद्ध पताकाएँ, पताका कहते झंडा, तो बौद्धों के झंडे दिखाई दिए हमें। एक पंक्ति में लगे, कतार का अर्थ था पंक्ति, एक पंक्ति में लगे सफ़ेद बौद्धों के झंडे दिखाई दिए, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ। ऐसा लग रहा था शांति और अहिंसा की प्रतीक हैं जो पताकाएँ लहरा रही थी, जो ध्वज लहरा रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे शांति और अहिंसा के प्रतीक हों, शांति और अहिंसा का संदेश दे रहे हों, और जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। फिर नार्गे ने बताया, जो उनका ड्राइवर था, उन्होंने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, महात्मा बुद्ध की मान्यता है, अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं यहाँ के लोग। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट होता है बौद्ध धर्म का अनुयायी या बौद्ध धर्मावलंबी, तो किसी बुद्धिस्ट की जब भी मृत्यु होती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसके आत्मा को शांति देने के लिए ये मान्यता है कि 108 सफ़ेद झंडे या सफ़ेद पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और जो पताकाएँ फहराई जाती हैं उनको नहीं उतारा जाता, वो अपने आप ही खत्म होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। तो किसी शुभ कार्य के लिए भी जब पताकाएँ लगाई जाती हैं, परंतु वो रंगीन होती, सफ़ेद नहीं होती। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा जो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो उनकी जीप में भी दलाई लामा की फ़ोटो तस्वीर लगी हुई थी। तो देखिए क्या कहती है कि मेरी नज़र उस दलाई लामा की तस्वीर पर पड़ी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। हिचकोले क्यों खा रही थी? क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ था, पहाड़ी रास्ता था, इसलिए। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लॉन्गस्टोक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो कवि लॉन्गस्टोक नामक जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये भी जितेन ने हमें बताया। तिब्बत के चीस्खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंज तेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। लेप्चा एक वहाँ की स्थानीय जाति है। तो लेप्चाओं का जो शासक था उसकी और कुंज तेक की संधि हुई थी यहाँ पर, मतलब एक स्थान को चीस्खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंज तेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। तो लेप्चा वहाँ की जनजाति है और लेप्चाओं का जो शासक था चीस्खे बमसन, उसने कुंज तेक से संधि की थी। वो स्थान भी जितेन ने हमें दिखाया। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। तो ये बताते हुए कि लेप्चाओं के शासक जो था चीमखे बमसन और कुंज तेक, उनका जो संधि पत्र पर जहाँ हस्ताक्षर हुए थे वो जगह है जितेन ने दिखाई। और लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल।
तो लेपचा और भूटिया, ये जो कुंजतेक था वो भूटिया जाति का था। तो उनके बीच जो लंबा झगड़ा चल रहा था, उनकी शांति वार्ता का स्थल था वो। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, एक चक्र घूम रहा था। और तब लेखिका ने पूछा, यह क्या? नारकी कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, अर्थात प्रार्थना करने का, यानी कि इसको घुमाने के साथ साथ प्रार्थना की जाती है। इस चक्र को घुमाने के साथ साथ प्रार्थना की जाती है। और आगे जितेन ने बताया कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। इस देश की अर्थात जो सिक्किम के रहने वाले जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी आत्मा एक जैसी, यानी कि उनकी सबकी मान्यताएं एक जैसी हैं। लोगों की आस्थाएं यानी कि श्रद्धा, आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं अर्थात विचार और कल्पनाएं सब एक जैसी हैं। अर्थात सिक्किम के जो लोग हैं उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य के विचार यानी कि उनकी विचारधारा और कल्पनाएं सब एक जैसी हैं। रफ्ता रफ्ता अर्थात धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी, अर्थात अब हम बस्ती से दूर जाने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अर्थात जो बस्तियों में हमने देखा कि स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां हैं और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते, बड़े बड़े सामान से लदे कार्टून को ढोते हुए और बोने से दिखते, बोना होता नाटा, वामन, छोटे छोटे दिखते हुए बहादुर नेपाली जो व्यक्ति थे वो ओझल हो रहे थे, हमें दिखना बंद हो रहे थे क्योंकि हम ऊंचाई पर चढ़ रहे थे और बस्तियों से दूर जाते जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ऊंचाई से जो नीचे का जो दृश्य था वो बहुत छोटा दिख रहा था। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। कि पहाड़ नीचे से जब पहाड़ को देखा जाता है तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है। तो लेखिका कहती हैं कि अब वो हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं परंतु अपने विशाल और वास्तविक रूप में दिखाई देने लगा। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और वो जो हिमालय है वो न जाने कितने दर्शकों और यात्रियों, तीर्थाटन होते हैं तीर्थ के लिए घूमने वाले तीर्थयात्री, तो उन सब तीर्थयात्रियों का काम्य हिमालय, काम्य मतलब इच्छित, पल पल परिवर्तित हिमालय। तो वो हिमालय जो अनेक दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य स्थल है, वो हिमालय पल पल परिवर्तित हो रहा था, पल पल में बदल रहा था, क्योंकि हम उसके नज़दीक जाते जा रहे थे और उसकी वास्तविक सुंदरता हमें देखने को मिल रही थी। और देखते देखते सारे रास्ते वीरान होते सुनसान, वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं वो गोल घेरे में अर्थात घुमावदार बनाए जाते हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। पहले हिमालय हमें छोटी पहाड़ियों के रूप में नजर आ रहा था, फिर बड़ा हिमालय नजर आने लगा, अब वो विशालकाय अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी, अर्थात बादल जो थे वो बहुत उमड़ घुमड़ कर रहे थे। वादियाँ चौड़ी होने लगी और जो छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे थे, फूलों वाले पौधे दिखाई दे रहे थे, वो अब वादियाँ भी चौड़ी होने लगी, यानी कि फूलों वाले पौधों और पेड़ों से युक्त जो स्थान था वो भी बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। पूरी अपनी पूर्णता के साथ, अपनी अधिकता के साथ जो रंग बिरंगे फूल थे वो भी खिलने लगे या मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरती यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। अर्थात पर्वत पर जब हम चढ़ते जा रहे थे, पर्वतों के बीच और उन घाटियों के ऊपर जो संकरे कच्चे रास्ते बने हुए थे, कुछ पक्के थे कुछ कच्चे थे, उनसे जाते हुए मैं ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी हरियाली गुफा में प्रविष्ट कर रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सैलानी होते यात्री, सभी यात्री जो हैं वो झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, अर्थात तो ये गाना गुनगुनाने लगे सभी, पर मैं मौन थी। जो सभी यात्री थे वो तो गाना गुनगुना रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, परंतु मैं मौन थी। मौन का अर्थ था चुप। लेखिका कहती मैं चुप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। लेखिका कहती है कि मुझे वो
सौंदर्य इतना भाया, मेरे मन को इतना आकर्षित करने लगा कि मैंने सोचा कि इस सारे परिदृश्य को, इस सारे दृश्य को अपने अंदर भर लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था, और ये सोचकर कि मैं इस दृश्य को अपने अंदर भर लूं, तभी मेरे अंदर वास्तव में कुछ बूंद बूंद करके पिघलने लगा था। ऐसा लग रहा था जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। मुंडकी होता सिर। बार बार मैं अपनी गर्दन या सिर बाहर निकाल के कभी तो ऊपर की तरफ देखती और कभी नीचे जलप्रपातों को या झरनों को देखती। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती, इठला यानी कि मचल कर बहती हुई चांदी की तरह कौंध मारती, चांदी की तरह कौंध करता चमक, चांदी की तरह चमक मारती या चमकती हुई बनी ठनी सजी संवरी तिस्ता नदी को। तो कभी कभार मैं जब नीचे देखती तो गुलाबी पत्थरों के बीच क्या देख रही थी, तिस्ता नदी को। और वो तिस्ता नदी जो इठला कर बह रही है और जिसका पानी जो वो चांदी की चमक के समान चमक रहा है और जो सजी धजी है, सजी संवरी है, ऐसी तिस्ता नदी को मैं देख रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। सिलीगुड़ी जगह से जब हम चले तो वहाँ से हमने तिस्ता नदी को देखना शुरू किया था। तो तिस्ता नदी हमारे साथ वहीं से थी, अर्थात सिलीगुड़ी से हम तिस्ता नदी को देख रहे हैं। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा था अंतिम छोर, बिल्कुल अंत। तो यानी कि यहाँ जो सौंदर्य था वो सबसे अधिक था, अंत था, उसके सौंदर्य का अंत था यहाँ पर। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, रोमांच से भरी हुई थी, पुलकित थी, हर्षित थी, खुश थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, और जैसे लग रहा था जैसे चिड़िया की तरह मैं भी उड़ रही हूँ। मेरे नगपति मेरे विशाल, नगपति, नग का अर्थ था पर्वत और पति का अर्थ था राजा, पर्वतों का राजा अर्थात हिमालय। तो हिमालय के बारे में कहती है लेखिका, मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। ये जब बातें बोल रही थी, मेरे नगपति मेरे विशाल, तो मैंने लेखिका कहती कि इन शब्दों से मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, प्रणाम करना चाहा कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ हम ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, और जहाँ हमारी जीप रुकी वहाँ खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ, बहुत ऊंचाई से गिर रहा था और पूरे वेग के साथ गिर रहा था क्या, फेन उगलता झरना। फेन का अर्थ था झाग, झाग उगलता एक झरना गिर रहा था, यानी कि पर्वत की ऊंची चोटी से एक झरना गिरता हुआ नजर आ रहा था। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर का अर्थ है सप्तभगिनी। सप्तभगिनी नामक जो झरना था वो ऊपर से गिर रहा था, अर्थात ऐसे लग रहा था जैसे पानी झाग के साथ पानी को बरसा रहा हो, गिरा रहा हो। फ्लैश चमकने लगा, यानी कि उसकी जो चमक थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल का अर्थ होता है व्यस्त, अर्थात जो सप्तभगिनी जो झरना था जिससे पानी गिर रहा था उसको देखने के लिए, उन खूबसूरत लम्हों को देखते हुए लोग उनको कैमरों में कैद करने लगे, अर्थात तस्वीर खींचने लगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी, आदिम का अर्थ था प्राचीन काल के, प्राचीन काल के किसी युग की अभिशप्तता जिसको शाप दिया गया हो, शापित, जिसको शाप दिया गया हो या शापित। तो किसी शापित राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अब लेखिका कहती हैं कि मैं भी किसी अभिशप्त राजकुमारी के समान जो नीचे पत्थर बिखरे हुए थे उन पत्थरों पर बैठकर वो झरने का जो संगीत था कि कलकल की ध्वनि जो सुनाई दे रही थी उसके साथ मैं भी अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी, अर्थात अपने आप से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, और जब वो झरने का पानी जो गिर रहा था उसमें मैंने पाँव डुबाया तो मैं भीतर तक भीग गई। भीगने का अर्थ है यानी कि अपने आप को समझने की कोशिश करने लगी, अपने आप को पढ़ने लगी। मन काव्यमय हो उठा, अर्थात मेरे मन में भी कविता प्रस्फुटित होने लगी, कविता उत्पन्न होने लगी। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, मेरा मन जो था वो सत्य को और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, अनंतता अर्थात जिसका अंत न हो, अंतहीन, तो जीवन अंतहीन है, इसका प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था कि उस झरने को देखकर मेरा जो जीवन था उस जीवन की शक्ति का मुझे एहसास हो रहा था कि जीवन वास्तव में अनंत है। इस कदर प्रतीत हुआ या ऐसा लगा
कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। और उस झरने की धारा, बहती धारा को देखकर मुझे लग रहा था कि मैं भी इस देश और काल का अर्थ था समय, इस देश और समय की सरहदों से दूर, सरहद होती सीमा, तो देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं भी एक धारा बनकर बह रही हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं यानी कि जो तामसिक प्रवृत्ति हैं, तमोगुण से उत्पन्न जो प्रवृत्ति हैं, दुर्गुण और दुष्ट वासनाएं और जो बुरी इच्छाएं हैं, वो इस निर्मल धारा में बह गई। और मुझे लग रहा था कि मैं भी एक धारा बनकर बह रही हूँ, और मेरी जो तामसिक प्रवृत्ति है और जो बुरी इच्छाएं हैं, वो भी ऐसा लग रहा था जैसे इस झरने के भाव के साथ साथ वो भी बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक या जिसका कोई अंत ना हो, इतने समय तक अर्थात लगातार ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। देखिए क्या कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि मेरे मन की जो वासनाएं हैं, जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, वो इसी झरने के साथ साथ ऐसे ही बहती रहें, अर्थात मैं भी यहीं बैठी इस झरने की पुकार को सुनती रहूं। पर जितेंद्र मुझे ठेलने लगा, मुझे मतलब चलने के लिए कहने लगा या धकेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। और क्या कहने लगा कि यहाँ से चलो, आगे और भी अच्छे नज़ारे मिलेंगे। अनमनीसी मैं उठी, अनमनीसी मन न होते हुए भी, इच्छा न होते हुए भी मैं वहाँ से उठी। लेखिका का मन नहीं था यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि उसको झरने का जो बहाव था, झरने की जो आवाज़ थी, वो प्रभावित कर रही थी। तो इसलिए लेखिका कहती है कि मैं अनमनी से उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर क्या देखा कि वैसे ही नज़ारे जो आत्मा को सुख दे रहे हों और आँखों को सुकून दे रहे हों, ऐसे नज़ारे हमें फिर देखने को मिले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए। कालीन होता है दरी, जिसको बोलते हैं हम, चटाई। तो ऐसा लग रहा था जैसे हरे रंग की चटाई ओढ़े और कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। यानी कि कहीं कहीं हमें मोटा कालीन ओढ़े स्थान दिखाई दे रहा था, कहीं हल्का पीलापन लिए हुए कोई स्थान दिख रहा था, कहीं ऐसा लग रहा था जैसे पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, जिसकी दीवार से पलस्तर उतर गया हो और जिसके पत्थर नज़र आ रहे हों, ऐसा। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, और देखते ही देखते जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो सब खत्म हो गया, यानी कि पीछे छूट गया, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हर कदम पे जो प्राकृतिक जो नज़ारा था वो परिवर्तित हो रहा था, एक दूसरे के विपरीत दिख रहा था हमें। कहीं पर हरियाली नज़र आ रही थी तो कहीं पर पथरीले ऊंचे ऊंचे पठार से नज़र आ रहे थे। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, और इन सब को ढक रखा था किसने? बादलों ने। सब कुछ बादलमय, और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बादलों से ढका हुआ है। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। चित्रलिखित सी अर्थात एक जगह रुकी हुई सी, जैसे तस्वीर के समान। तो चित्रलिखित अर्थात तस्वीर में जो कैद होते हैं वो बिना हिले डुले कोई कार्य करते हैं, बिना हिले डुले रहते हैं, निश्चेष्ट रहते हैं। तो लेखिका कहती है कि मैं निश्चेष्ट सी, चित्रलिखित सी अर्थात निश्चेष्ट सी, बिना चेष्टा किए हुए, बिना हिले डुले, निश्चेष्ट सी मैं माया और छाया के इस प्राकृतिक परमपिता परमात्मा की माया और प्राकृतिक सौंदर्य की जो छाया है, इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। यानी कि उस प्राकृतिक नज़ारे को मैं देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति मुझे सयानी अर्थात समझदार, मुझे समझदार बनाने के लिए ये सब अपने रहस्यों को खोल रही थी। उद्घाटन करना, खोलना, अपने रहस्य मुझे दिखा रही थी कि ताकि मैं समझदार बन सकूं, अर्थात प्रकृति को समझ सकूं। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, अर्थात धुंध कम हुई। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। तो जब धुंध छटी तो पहाड़ नहीं बल्कि दो विपरीत दिशाओं में छाया पहाड़ हमें दिखाई दिए, और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में, अर्थात अपने जो वास्तविक रूप था, उनका जो श्रेष्ठतम रूप था, वो हमें देखने को मिला। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई सब, और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। और मैंने जब इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे सब और स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग का सा नज़ारा दिख रहा था। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अर्थात जहाँ तक नज़र मेरी जा रही थी, जहाँ तक मेरी आंखें पहुँच रही थी, मेरी नज़र पहुँच रही थी, दृष्टि पहुँच रही थी, वहाँ तक खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई दे रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति करवाते पर्वत,
कि लगातार पर्वत हमारे लिए समर्पित हैं। इस भावना से पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे, ऐसे लग रहा था जैसे ये सब हमारे लिए समर्पित हैं। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, अर्थात मतलब जैसे ये जो संदेश है थिंक ग्रीन, वो हमें ऐसे लग रहा था जैसे पर्वत, झरने, फूल, घाटियाँ और वादियाँ हमें दे रहे हैं। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। पर लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तरफ तो वो इतने खूबसूरत नज़ारों को देख रही है और उसी समय ब्रह्मांड में कहीं पर क्या कुछ चल रहा है, कौन सी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए लेखिका आश्चर्यचकित थी। सतत प्रवाहमान झरने, सतत प्रवाहमान अर्थात लगातार बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, और नीचे पूर्ण अपनी तेज गति से बहती हुई तीस्ता नदी थी, ऊपर झरने थे, सामने उठती धुंध भी दिखाई दे रही थी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, और हल्की हल्की या धीमी धीमी हवा में बहते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। यानी कि प्रकृति के नज़ारे बता रहे हैं कि प्रकृति में या ब्रह्मांड में उस समय क्या क्या घटनाएं घट रही थी, अलग अलग घटनाएं घट रही थी एक स्थान पर, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। जो फूल थे वो अपनी मर्जी से हिल रहे थे, धुंध अपनी मर्जी से छट रही थी, झरने अपनी मर्जी से बह रहे थे, गिर रहे थे। इसी तरह तीस्ता नदी जो थी वो अपने पूर्ण वेग के साथ बह रही थी। तो सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में डूबे हुए थे। चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती का अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। ये जो है वो उपनिषद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है कि चरई वेती, चलते रहो, चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, और वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व। और इन्हीं सब के बीच जहाँ एक और प्रकृति में ये सारे कार्य हो रहे हैं, ब्रह्मांड में ये सारे कार्य हो रहे हैं, और इसी के बीच सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, हमारा जो वजूद है वो वास्तव में एक तिनके का समान है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। और मुझे लगा, अर्थात लेखिका कहती है कि मुझे पहली बार ये लगा कि जीवन का जो आनंद वो किस में है, चलते हुए सौंदर्य, निरंतर चलने में, निरंतर जो चल रहा है ऐसे सौंदर्य में ही वास्तव में जीवन का आनंद है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था, ये प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था, इसमें मेरा जो मन था वो बिखरा हुआ, जो चंचल मन था वो एकात्म हो रहा था, एक जगह तल्लीन हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। अर्थात मैं भीतर बाहर के नज़ारों को, भीतर बाहर में कोई अंतर नहीं पा रही थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी, अर्थात वास्तव में मुझे लगा कि अब मैं परमात्मा के निकट हूँ। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। कौन सी प्रार्थना? वही जो नेपाली युवती से सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। और जब मैं बिल्कुल एकात्म हो गई थी, परमात्मा के निकट थी ऐसा लग रहा था, और जब मैं प्रार्थना बोलने लगी थी कि साना साना हाथ जोड़ी, तभी क्या हुआ कि वह अतीन्द्रिय संसार जो इंद्रियों से परे है, हमारे इंद्रियां जिसे पाने में असमर्थ हैं, वह संसार फिर से खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया, और मेरे अंदर जो भाव उमड़ रहे थे कि जीवन का आनंद चलायमान सौंदर्य में ही है, वो जो महाभाव था वो सूखी हुई टहनी के समान टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। तंद्रिल होता है, तंद्रा का अर्थ था नींद, तो नींद किसी अवस्था में मैं थोड़ी दूर निकल आई थी, उनसे अलग हो गई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी। मेरे पाँव जो है अचानक ठिठक गए। किस तरह ठिठक गए कि जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गई हो, कि समाधि में बैठे भाव में एक नृत्य करती हुई एक नृत्यांगना है, उस नृत्यांगना के नूपुर होता पायल, तो ऐसा इस प्रकार मेरे पाँव एक जगह रुक गए, जिस प्रकार एक नृत्य करती हुई नृत्यांगना के नूपुर अर्थात पायल टूट गए हैं। तो पायल के घुंघरू के बजने की आवाज़ एकदम जब बंद हो जाती है तो नृत्यांगना नृत्य से विमुख हो जाती है, उसी प्रकार मेरे पाँव भी एक जगह रुक गए। और किस लिए रुके लेखिका के पाँव? लेखिका कहते हैं कि मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, इसलिए लेखिका के पाँव एक जगह रुक गए। उसने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो,
ऐसे सौंदर्य से निरपेक्ष दूर, या जिनको ये सौंदर्य अपने अंदर अपनी तरफ आकृष्ट न कर सका या अपने अंदर नहीं बांध सका, ऐसे सौंदर्य से दूर कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी। इसलिए मेरे पाँव एक जगह रुक गए। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, मतलब इतने कोमल हाथ थे उनके, जैसे गूथा हुआ आटा जितना कोमल होता है उसके समान उनकी कोमल काया पर जो हाथ थे उन हाथों में कुदाल का मतलब था कस्सी, उन हाथों में कस्सी और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी डोको अर्थात बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। अर्थात जो पहाड़ी औरतें जो कार्य करके अपना भरण पोषण करती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, वो पहाड़ी औरतें लेखिका ने देखी और उनकी जिनकी कमर पर टोकरी बंधी हुई थी और टोकरी में उनके बच्चे बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी और कुछ औरतें ऐसी थी जो जिनके हाथों में कस्सी थी, वो पूरी ताकत के साथ ज़मीन पर उस कुदाल को मार रही थी, अर्थात उस पर पत्थरों पर प्रहार कर रही थी।